हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं अपने कस्टमर्स का या किसी भी पर्सन्स का या एम्प्लॉयज़ का डिडक्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि टीडीएस के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक तो टीडीएस सैलरी के ऊपर डिडक्ट होता है और अदर देन सैलरी। तो बात हम अदर देन सैलरी की करेंगे कि हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट हम कैसे टैली में देख सकते हैं या उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके लिए आपने टैली के अंदर डिस्प्ले के अंदर जाना है अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, और स्टैचुरी रिपोर्ट के अंदर आप जाओगे, यहाँ पर ये टीडीएस रिपोर्ट की ऑप्शन होती है। इसके अंदर आप देखोगे फॉर्म नंबर 26Q। तो जितने भी हमारे कंट्री के अंदर रेजिडेंट पर्सन होते हैं, जो कंट्री से रिलेटेड होते हैं, जिनको हम ये टीडीएस की डिडक्शन पे करते हैं, जब हम उनको किसी तरह की भी इनकम जैसे कि डिविडेंड इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उनकी सारी डिटेल फॉर्म नंबर 26Q के अंदर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें अवेलेबल होती है। तो ये फॉर्म आपको समझाऊंगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे हमें स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि हमने कितनी टोटल ट्रांजैक्शन डाली है 1 अप्रैल से लेके 30 जून के बीच में, और यहाँ पे हमें बताएगा कि इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन इस 26Q फॉर्म से रिलेटेड कितनी है और एक्सक्लूड ट्रांजैक्शन जो इस फॉर्म से रिलेटेड नहीं है, और अनसर्टेन ट्रांजैक्शन यानी कि ये ट्रांजैक्शन इस रिपोर्ट से रिलेटेड है लेकिन हमने इनके अंदर कुछ एंट्री डालने में या अकाउंट क्रिएट करने में हमने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, तो वो आप यहाँ पे आके उनको ठीक कर सकते हैं। जैसे हमने किसी का पैन नंबर नहीं डाला या कोई और, ये देख सकते हो पैन नंबर नॉट अवेलेबल, नोटिफिकेशन नॉट अवेलेबल फॉर जीरो, और लो रेट के ऊपर हमने नोटिफिकेशन नहीं लिखा। तो जो भी हमने अकाउंट क्रिएट करते हुए एंट्री डालते हुए अगर कोई मिस्टेक की है तो वो मिस्टेक हमें यहाँ पे वो बताएगा, उसको हम यहाँ से ठीक करेंगे। जैसे अनेबल टू डिटरमिन टीडीएस एप्लीकेबिलिटी फॉर ड्यूटी लेजर, और नेचर ऑफ पेमेंट या तो हमने डिसाइड नहीं किया है या नेचर मिसमैच हो रही है, हमने अकाउंट एक्सपेंस का खोलते हुए कोई और नेचर दे दी है, पार्टी का अकाउंट क्रिएट करते हुए और कोई नेचर दे दी है, बुकिंग with deduction entries no link is available in booking and booking with the deduction voucher entry से related अगर कोई हमारी फॉल्ट है, unable to determine deducted detail in cash transaction के अंदर हमने जब यानी कि पेमेंट की है उसमें डिडक्टी की डिटेल नहीं डाली है, तो वो अगर कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी और वो आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो ट्रांजैक्शन को, तो वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाएगा। तो नीचे आप देख सकते हो डिडक्शन डिटेल, डिडक्शन एट नॉर्मल रेट पे अगर डिडक्ट करते हो, जो नॉर्मल रेट है, हाई रेट मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास पैन नंबर नहीं है तो 20% टीडीएस डिडक्ट होता है हर केस के अंदर। तो हाई रेट है वो, तो वो इस आप देख सकते हो इस कॉलम के अंदर हमें वो दिखाएगा, या इस रो के अंदर आप कह सकते हो हमें दिखाएगा, और जितने भी लो रेट के ऊपर डिडक्शन हुए हैं वो हमें यहाँ पर लो रेट टैक्सेबल एक्सपेंसेस के अंदर मिलेगा। जीरो रेट के ऊपर जितने डिडक्शन हुए हैं यानी कि जिनको टीडीएस नहीं लगा, जिन्होंने 15H या 15G फॉर्म के जरिए टीडीएस की एग्जम्पशन ले ली है, और ये एग्जम्पशन लिमिट यानी कि जिनकी इनकम्स एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है, जैसे डिविडेंड के केस में 2500 से नीचे है, रेंट के केस में 1,80,000 से नीचे है, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाएगा। एग्जम्पशन इन लिeu ऑफ पैन अवेलेबल यानी कि जिनको एग्जम्प्ट हुआ है, पैन अवेलेबल नहीं थे उनके पास फिर भी उनको एग्जम्पशन मिली है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाएगा। और नीचे ये पेमेंट डिटेल यानी कि जितनी भी आपने टैली के अंदर पेमेंट की है वो टोटल ट्रांजैक्शन दिखाएगा, और इंक्लूड ट्रांजैक्शन का मतलब जितनी ट्रांजैक्शन इस टीडीएस से रिलेटेड जो जितनी भी हमने पेमेंट की है, चाहे हमने पार्टी को पेमेंट की है चाहे टीडीएस की पेमेंट की है, तो वो पेमेंट्स की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाएगा इंक्लूड ट्रांजैक्शन में। तो इस तरीके से ये 26Q फॉर्म, जिसमें हम सभी रेजिडेंट जो पर्सन होते हैं यानी कि कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों को जो हम पे करते हैं या तो इंटरेस्ट डिविडेंड पे करते हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे नजर आएगी। अगर आप नॉर्मल रेट इसके ऊपर क्लिक करोगे डिडक्शन के ऊपर, यहाँ पे आपको पार्टीज भी दिखाएगा कि किस किस पर्सन का टीडीएस कितनी अमाउंट के ऊपर डिडक्ट हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो 40,000 के ऊपर टैक्सेबल 4,000 का टीडीएस डिडक्ट हुआ है, 25,000 के ऊपर ये असेसिबल वैल्यू 25,000 और टोटल अमाउंट 25,000 दिखा रहा है कि इस पीरियड का हमें दिखा रहा है 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का 25,000, और करंट पीरियड का हमें दिखाएगा ये प्रीवियस पीरियड में प्रीवियस पीरियड का, करंट पीरियड में करंट पीरियड का, और यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट दिखाएगा। ठीक है, और टैक्सेबल टैक्स डिडक्टेड कितना टैक्स डिडक्टेबल है यानी कि कितना टैक्स डिडक्ट होना है और कितना डिडक्ट हो गया है।
तो यहाँ पे हमें ये दिखाएगा कितना हमने डिडक्ट कर लिया है। कई बार ऐसा होता है कि हमने ड्यू तो कर दिया है, यानी कि जिस पर्सन को इनकम देनी है या डिविडेंड देना है, ड्यू की एंट्री डाल दी है, लेकिन अभी तक हमने उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो वो हमें यहाँ पे दिखाएगा कि हमने टीडीएस डिडक्टेबल यानी कि कितना करना है। और यहाँ पे ये जो डिडक्टी का कॉलम है, जहाँ पे ये 6000 की अमाउंट है, यहाँ पे हमें दिखाएगा कि प्रीवियस ईयर में हमने कितना डिडक्ट किया था और करंट ईयर में कितना डिडक्ट होना है, और टोटल 6000 का हमने ये क्या किया है, डिडक्ट कर लिया है। यानी कि 6000 डिडक्टेबल था टोटल, और टोटल हमने 6000 ही डिडक्ट कर लिया है। तो दो पार्ट आपको यहाँ पे दिखाएगा, प्रीवियस पीरियड, करंट पीरियड, प्रीवियस पीरियड की टोटल अमाउंट, करंट पीरियड की टोटल अमाउंट, और यहाँ पे टोटल, और उसके बाद टैक्सेबल डिडक्टेबल कितना डिडक्ट करना है, और प्रीवियस का कितना हमने डिडक्ट किया था, और करंट का कितना करना है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट जितनी हमने डिडक्ट कर ली है। ये प्रीवियस ईयर में डिडक्ट की थी, ये करंट पीरियड में, और ये टोटल अमाउंट हमें दिखा रहा है जो हमने डिडक्ट कर ली है। और यहाँ पे बैलेंस डिडक्टेबल दिखाएगा जो अभी तक हमने डिडक्ट नहीं किया। जैसे कि आप पहले केस में देख रहे हो 40,000 की अमाउंट है, 4000 डिडक्टेबल है, लेकिन यहाँ पे हमें डिडक्टी के कॉलम में कुछ नहीं दिखा रहा, ब्लैंक है, क्योंकि अभी तक हमने इसका टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया है। और बैलेंस डिडक्टेबल में हमें दिखा रहा है कि इतना हमने डिडक्ट अभी करना है। ठीक है, तो ये डिडक्टेबल, असेसिबल वैल्यू कितना डिडक्टेबल है, डिडक्टेड कितना हमने डिडक्ट कर लिया है, और बैलेंस में जितना अभी तक डिडक्ट नहीं किया है वो हमें दिखाएगा। तो आप ऐसे ये डिटेल देख सकते हैं। और डिडक्शन एट हाई रेट के ऊपर, लो रेट के ऊपर, कि कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जिनका लो रेट के ऊपर डिडक्ट हुआ है, जिन्होंने फॉर्म नंबर 13 के बेस पे डिडक्शन ली है। तो आप देख सकते हो 0 रेट के ऊपर जिन्होंने डिडक्शन ली है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये फॉर्म 26 को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करके ई रिटर्न इसकी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फाइल इसकी जनरेट कर देगा, टेक्स्ट फाइल जनरेट होगी, और उसको हम NSDL जो इनकी साइट होती है, गवर्नमेंट की साइट होती है, उसके ऊपर इस फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि कैसे हम ये 26 फॉर्म जो रेजिडेंट पर्सन का हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं उनकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फॉर्म नंबर 27 क्यू के अंदर आप जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होते हैं, जैसे फॉरेन्स के जो पर्सन होते हैं जिनको हम इनकम पे करते हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं जिनको हम हायर करते हैं, फॉरेन कोचिज़ को हायर करते हैं, उनको हम फीस देते हैं, तो वो 27 क्यू के अंदर आपको सेम डिटेल है जो 26 क्यू की थी, बस वो रेजिडेंट पर्सन्स की थी। ये नॉन रेजिडेंट, नॉर्मल रेट, हाई रेट, लो रेट पे अगर हम कोई डिडक्शन दे रहे हैं उनको, 0 रेट पे या अंडर एग्जम्पशन है या DTAA रेट टैक्सेबल के बेस पे अगर हम उनको पेमेंट दे रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। और नीचे जितनी हमने उनको पेमेंट की है या जितने टीडीएस हमने गवर्नमेंट को सबमिट करवा दिए हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे इंक्लूडेड ट्रांजैक्शन में दिखाएगा जो इस 27 क्यू से रिलेटेड होंगी। और जो 27 क्यू से रिलेटेड नहीं होंगी, नॉट इंक्लूडेड ट्रांजैक्शन, वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी जो ट्रांजैक्शन इस 27 क्यू से रिलेटेड नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि किस तरीके से ये फॉर्म दिखाता है हमें। और इसके बाद अगर आप चलान रिकंसिलेशन देखना चाहते हैं कि कितनी हमने चलान के जरिए टीडीएस की पेमेंट कर दी है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी डेट को हमने बैंक के अंदर टीडीएस डिपॉजिट करवाया है। तो आपको यहाँ पे डेट दिखाएगा, पर्टिकुलर टीडीएस दिखाएगा, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, और यानी कि नाम दिखाएगा कि किस चीज़ के ऊपर हमने टीडीएस डिडक्ट किया है, इंटरेस्ट के ऊपर या आप देख सकते हो डिविडेंड के ऊपर, और कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक का ये टीडीएस हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया है, उसकी सेक्शन, और डिडक्टी किस पर्सन का हमने, यानी कि वो नॉन रेजिडेंट था या रेजिडेंट, किस तरह का वो डिडक्टी था जिसका हमने ये टीडीएस डिडक्ट किया था, चेक नंबर, चेक पर जो डेट हमने डाली है, BSR कोड, चलान नंबर और चलान वाउचर की डेट और नंबर यहाँ पे आपको नजर आएगा। लेकिन अभी तक हमने ये चलान की डेट डिटेल नहीं डाली। अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं, यानी कि जब हम बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करवा कर आएंगे तो वहाँ पे जो हमें चलान नंबर मिलेगा या चलान डेट मिलेगी, वो डेट और नंबर आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। आपने F5 प्रेस करना है। जैसे यहाँ F5 प्रेस करोगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे चेक नंबर डाल सकते हैं, कौन से चेक के जरिए डिपॉजिट करवाया है,
ठीक है। और यहाँ पे चेक की डेट डाल सकते हैं कि कौन सी चेक की डेट है। यहाँ पे BSR कोड बैंक का डालोगे आप, यहाँ पे चालान नंबर जो बैंक की तरफ से आपको दिया जाएगा, और यहाँ पे आप चालान की डेट डालोगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से बैंक के जरिए हमने पेमेंट की है, और यहाँ पे ब्रांच जैसे हम लिख देते हैं फोर्ट चौक पटियाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारी डिटेल एंटर करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया कैसे हम TDS चालान रिकन्सिलेशन की डिटेल डाल सकते हैं। जैसे ही हम गवर्नमेंट को TDS फॉर्म नंबर 281 के जरिए, चालान फॉर्म के जरिए सबमिट करवा देते हैं, तो जो चालान की डिटेल हमें बैंक की तरफ से मिलती है वो डिटेल हम यहाँ पे बाद में भी डाल सकते हैं। यानी कि अगर हमने एंट्री डालते हुए, पेमेंट करते हुए इस चालान की डिटेल नहीं डाली तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगली ऑप्शन है TDS आउटस्टैंडिंग। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी नेचर के ऊपर अभी हमने TDS गवर्नमेंट को यानी कि बैंक के अंदर चालान फॉर्म के जरिए अभी जमा नहीं करवाया। तो हमें बता रहा है कमीशन ब्रोकरेज 13,750 की है जो अभी तक हमने बैंक में जमा नहीं करवाई। डिविडेंड, इंश्योरेंस कमीशन जैसे कि देख सकते हो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन की हमने डिडक्शन कर ली है, TDS डिडक्ट कर लिया है, लेकिन अभी तक हमने इसको बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं करवाया। तो वो सारी डिटेल आपको ये TDS आउटस्टैंडिंग में मिलेगी। अगर आप एंटर करोगे यहाँ पे आगे कमीशन ब्रोकरेज पे, आगे आपको ये डिटेल में बताएगा कि कौन कौन सी पार्टी है जिसका हमने TDS डिडक्ट नहीं किया। जैसे यश वर्मा का 4,000 ओपनिंग अमाउंट, ड्यू ऑन कौन सी डेट को ड्यू हो गया था, ओवर ड्यू बाय डेज कितने दिन ऊपर हो गए हैं कि हमने ये बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं करवाया। यहाँ पे आपको ये डिटेल बताएगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कैसे हम ये कमीशन और ब्रोकरेज की डिटेल देख सकते हैं। यश वर्मा अकाउंट है, राजन कुमार, किशन कुमार, तो हर पर्सन की आपको यहाँ पे डिटेल दिखाएगा। कोई भी आप नेचर सेलेक्ट कर सकते हैं तो आपको उनकी डिटेल बताएगा किस किस का हमने TDS बैंक के अंदर अभी डिपॉजिट करवाना है, हमने डिडक्ट कर लिया। और ऐसे ही अगर हमने अपने कस्टमर्स के पैन नंबर नहीं डाले हैं, जैसे ये कुछ कस्टमर हैं जिनके पैन नंबर नहीं डाले, तो आप यहाँ पर उनके पैन नंबर डाल सकते हैं। जब हमें वो पैन नंबर देंगे तो वो पैन नंबर आप यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर, लेजर के अंदर आके यहाँ पे पैन नंबर सभी के डालते चले जाइए। तो इस तरीके से अगर आपको पैन नंबर डालने हैं अपने कस्टमर्स के, पर्सन्स के, तो सभी के नाम जिनके पैन नंबर हमने नहीं डाले होंगे अकाउंट क्रिएट करते हुए, लेजर क्रिएट करते हुए, तो वो लेजर विदाउट पैन नंबर ही आपको देख सकते हैं लिखा हुआ है, वो आपको लिस्ट यहाँ पे नजर आएगी। तो वो पैन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी रिपोर्ट समझ में आ गई कि किस तरीके से हम ये TDS की रिपोर्ट देख सकते हैं। और 26Q, 27Q जो मेन इसके फॉर्म है, ये हमें हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली बेसिस पे गवर्नमेंट को जमा करवाने होते हैं। तो ये रिपोर्ट हम इलेक्ट्रॉनिकल तरीके से गवर्नमेंट को, उनकी एक साइट है NSDL, और भी बहुत सारी साइटें हैं इनकम टैक्स की, उनके ऊपर हम इनको फॉर्म को अपलोड कर देते हैं, यानी कि इनकी जो फाइल जनरेट होती है उसको अपलोड कर देते हैं। तो इस वीडियो का हमारा इतना ही टॉपिक था कि कैसे हम ये TDS रिपोर्ट देखते हैं।